चलिए आगे बढ़ते हैं। यूडीएच और एलएसजी के अहम मामलों में फैसले के लिए गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जहां एक और जेडीए के लिए 2,500 करोड़ से अधिक के राजस्व के दरवाजे खोले गए, वहीं अन्य एजेंसियों से जुड़े मामलों में बड़े फैसले किए गए हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाएं विवाद के हल के इंतजार में और कमेटी की अधिकृत स्वीकृति के लिए लंबित थी। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की इस बैठक से पहले इन मामलों में मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर बैठकों के कई दौर हुए। इसके बाद किस योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या फैसला किया जा सकता है, ये तय किया गया। जेडीए ने इसी के अनुसार इन योजनाओं के संबंध में कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी को सिफारिश की थी। योजनाओं के संबंध में जहां जेडीए की भेजी सिफारिशों पर कमेटी ने मंथन किया और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री प्रसादी लाल मीणा, हरीश चौधरी, ममता भूपेश और अर्जुन बामणिया शामिल हुए। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। गोपालपुरा बाईपास योजना की अगर बात करें तो गोपालपुरा बाईपास सौंदर्यीकरण योजना को कमेटी ने अनुमोदित किया। जेडीए को 50 करोड़ की आय देने वाली इस योजना के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया। योजना के तहत आवासीय भूखंडों पर चल रही गैर आवासीय गतिविधियों का नियमन किया जाएगा और साथ ही ये पायलट प्रोजेक्ट को सफल होने पर जेडीए ऐसी ही 20 और सड़कों का काम अपने हाथों में लेगी। सड़क पर जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और इस योजना की तर्ज पर प्रदेश के अन्य शहरों में भी योजनाएं तैयार की जाएंगी। जो सड़कें मास्टर प्लान में व्यावसायिक उपयोग में दर्ज है, उनका कायाकल्प होगा। वेस्टवे हाइट्स योजना के संबंध में जेडीए के प्रस्ताव को एम्पावर्ड कमेटी ने मंजूर किया। जेडीए का प्रस्ताव है कि एक मुश्त लीज राशि में जेडीए के हिस्से की 40% राशि माफ की जाए। साथ ही खातेदार को उसकी स्वयं की भूमि में से ही यथासंभव विकसित भूखंड दिया जाए। योजना से जेडीए को 670 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन योजना के लिए एम्पावर्ड कमेटी ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है। कमेटी के फैसले के मुताबिक खातेदारों को मुआवजा देने के लिए रीको की ओर से जेडीए को जमीन उपलब्ध करवाई जानी है। इसके लिए जेडीए और रीको के बीच में संशोधित एमओयू होगा, जिसके तहत जमीन किस तरह से बंटेगी और किन शर्तों पर दोनों एजेंसियों में विभाजित होगी, इसका फैसला मुख्य सचिव अंतर्विभागीय बैठक के माध्यम से करेंगे। योजना से जेडीए को 1,000 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर भी कमेटी ने अहम फैसला किया है। योजना के आवंटन दर तय करने के लिए जेडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। कमेटी में जहां कलेक्टर, परिवहन आयुक्त और नगरीय विकास विभाग के संयुक्त सचिव शामिल होंगे। कमेटी आवंटन की दर पर जो फैसला करेगी, उस बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी में ही होगा। योजना से जेडीए को 557 करोड़ रुपए की आय की भी उम्मीद है। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने लोहा मंडी योजना के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जिन खातेदारों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया, उनको 15% के स्थान पर 25% विकसित भूखंड बतौर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन पुराने प्रकरण नहीं खोले जाएंगे। योजना से जेडीए को 300 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। विवादित मसले थे, अटके हुए मसले थे, उनको सुलझाने के लिए बात की। करीब सभी 1 या 2 पोस्टपोन हुए, बाकी सबका फैसला हो गया। मुख्य रूप से जेडीए की 4-5 प्लान है। तो कोई 2002 में ट्रांसपोर्ट नगर बनना था, लोहा मंडी बननी थी, सेंट्रल स्पाइन बनना था, ये था वो था, ऐसे करके 5-6 मामले तो उन्हीं के, जिनसे करीब 2-2,500 करोड़ रुपये जो है उन मामलों को सुलझाने से जो है जेडीए को आएगा। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की हुई बैठक में जेडीए के अलावा आवासन मंडल, उदयपुर यूआईटी और नाथद्वारा नगरपालिका से संबंधित मामलों में भी विचार विमर्श किया गया। आपको बताते हैं इन मामलों में क्या फैसला कमेटी ने किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जयपुर में चौंप गांव में आवंटित भूमि की आवंटन के शर्तों पर मोहर लगाई गई, जिसके मुताबिक आरसीए स्टेडियम से लगती भूमि पर होटल का निर्माण कर सकेगा। जेडीए होटल निर्माण के नक्शे तभी जारी करेगा जब विश्व स्तरीय स्टेडियम का निर्माण 50% पूरा हो जाएगा। आरसीए से जेडीए भूमि के पेटे 4 किस्तों में राशि वसूली की जाएगी। पहली किस्त देने के बाद भूमि का कब्जा संभाल दिया जाएगा, लेकिन पट्टा तभी जारी होगा जब सारी राशि आरसीए जेडीए को चुका देगा। स्टेडियम परिसर में ही स्पोर्ट्स क्लब और साथ ही स्पोर्ट्स एकेडमी भी आरसीए को बनानी होगी।
आरसीए को उदयपुर में भूमि आवंटित की जाएगी। उदयपुर यूआईटी इसके लिए आरसीए से डीएलसी और 20% अतिरिक्त राशि के योगफल का 30% राशि वसूल करेगी। आवासन मंडल और अन्य सरकारी विभागों की अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन का काम प्रशासन के शहरों के संग अभियान के तहत किया जाएगा। इसी अभियान के दौरान ही नियम दर भी तय की जाएगी। वहीं विधायकों को जयपुर की मानसरोवर योजना में आवासन मंडल की ओर से फ्लैट आवंटन के मामले में एम्पावर्ड कमेटी ने फैसला किया है। विधायकों को 30 लाख रुपए में ही फ्लैट उपलब्ध होगा। साथ ही ये भी फैसला किया गया कि आवासन मंडल के राजस्व की भी कोई हानि नहीं हो, इसके लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। क्षतिपूर्ति तय करने के लिए प्रमुख सचिव यूडीएच की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इस कमेटी में जेडी आयुक्त, जेडी सचिव और विधानसभा के अध्यक्ष के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं एम्पावर्ड कमेटी ने मिराज ग्रुप को नाथद्वारा में प्रदेश की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए 25 बीघा जमीन और आवंटित करने का फैसला किया है। ये भूमि आरक्षित दर और 15% अतिरिक्त राशि के योगफल के 30% राशि पर आवंटित की जाएगी। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि आज ही बैठक में लिए गए समस्त फैसले 1 महीने के समय सीमा में लागू कर दिए जाए। 1 महीने में संबंधित निकाय की ओर से की गई कार्यवाही से सरकार को भी अवगत करवाया जाए। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।